एक बड़ा विचित्र वृतांत है। ये एक तार्किक रूप से सत्य भी, मतलब सत्य प्रमाण है, ये प्रसंग है। आप सब जानते होंगे कि जब सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उसमें सबको बुलाए थे, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया था। तो इस कारण से सती जो है बड़ी क्षुब्ध हो गई थी। कथा तो लंबी है लेकिन आप लोग जानते भी होंगे। और सती वहाँ पर गई और क्रोध में आकर के जब उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है तो वो उस अपमान को सह नहीं पाई। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, असबते अधिक जाति अपमान। और फिर सती जो है वो क्रोध में तमतमा करके और यज्ञ के कुंड में जो अग्नि जल रही थी उसी में वो कूद गई। उनके कूदते ही अग्नि जो है संभ्रम में पड़ गई, वो विभ्रम में पड़ गई। वो समझ ही नहीं पाई अग्नि की अब मुझे क्या करना है, जलाना है नहीं जलाना है। बिल्कुल जहाँ के तहाँ खड़ी हो गई। अग्नि को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सती के शरीर को जला सके। इधर भगवान शिव को पता चला कि उनकी पत्नी के साथ यह हुआ है। वो दौड़े हुए आए, क्रोध में उबलते हुए आए। पीछे उनके सारे गण, भूत प्रेत विशाल निशाचर सब दौड़ते हुए उनकी सेना आई। और यह बिल्कुल क्रोध में आकर के और सती के शरीर को उठा लिए और उठा करके तांडव नृत्य करने लगे। इतने जोर जोर से नाचने लगे, घूमने लगे। पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड ही हिलने लगा, उनके साथ साथ घूमने लगा। सब देवी देवता व्याकुल हो गए। अब किसी को समझ में ना आए कि क्या किया जाए। सबने मिलकर के भगवान विष्णु से याचना की कि हे प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो ये तो ब्रह्मांड ही लय हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि अब उनको भी तो डर था, उनको भी डर था कि भगवान शिव के कोप से। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चक्र से पहले माता रानी का पांव काटा, एक तरफ का उठाए थे तो दूसरी तरफ का, फिर सिर को काटा। अब बीच का हिस्सा बचा, बीच का हिस्सा वो कैसे काटें, अब वो तो उनके हाथ में था। और इधर वो इतनी बेग से घूम रहे थे कि उसी काटने के बाद भी उसी बेग में वो चक्कर लगा रहा था, एक तरफ पैर एक तरफ सिर। फिर वो क्या किए कि अब वो सिर के 3 हिस्से किए, पैर के 3 हिस्से किए। उसके बाद जब भगवान शिव लपक करके इन सबको इकट्ठा करने लगे और जब बीच का हिस्सा उनके हाथ से छूटा तो उसको भी 3 टुकड़े किए, 9 टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद 9 के वो देखे कि ये पागल हो गए हैं, भगवान शिव सबको पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं। तो उन 9 के भी 3 3 टुकड़े कर दिए, 27 टुकड़े हो गए। फिर देखे कि भी ये एक जगह नाच, अब बेग इतना कि अभी घूम ही रहे थे। फिर भगवान शिव ने क्या, भगवान विष्णु ने क्या किया कि प्रत्येक टुकड़े के 4 4 टुकड़े करके और चारों दिशाओं में फेंक दिए। तो इस तरह से तीन तीन, ध्यान दीजिएगा ये कथा है किंतु तर्क इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। तीन, तीन के टुकड़े 9, ध्यान दीजिएगा 9, वही 9 ग्रह, 9 के टुकड़े 27, 27 नक्षत्र, 27 के 4 4 टुकड़े 108। और यही 108 टुकड़े सती के शरीर के हुए। अब ये देखिए, बता दूं मैं आपको, ये प्रत्येक एक एक जो है टुकड़ा निधि, संपूर्ण संपूर्ण संपदा, संपूर्ण संपदा, चाहे धन जौन जो भी हो संपदा हो, सबका एक एक वो खजाना जिसको कह सकते हैं बन गया। यही 108 जब इन्हीं 108 टुकड़ों को जब प्रेत मालिका से, प्रेत मालिका जो तांत्रिक यंत्र तंत्र मंत्र होता है, उस प्रेत मालिका से बांध करके अगर बनाया जाए तो यही माला, यही जो माला होती है सती की माला कहलाती है, तांत्रिक माला कहलाती है, या भैरव माला कहलाती है।
जो भी। अभी देखिए इसके इसके ये कैसे इसके मंत्र का क्या क्या प्रमाण है। देखिए ये प्रत्येक मंत्र निस्वर होगा, निस्वर, इसमें स्वर सम्मिलित नहीं होगा। जैसे भ्राम भ्रीम, तो भ्राम में भ्रा आ हो जाता है, या सूम में सू ऊ हो जाता है। नहीं, इसमें मात्रा नहीं होगी, क्योंकि ये स्वयं शक्ति हैं, ये मात्रा नहीं होगी। देखिए इसके पीछे और एक कहावत चलती है कि पता नहीं, शायद लक्ष्मी के कहने पर, जो दंत कथा है, लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को पत्नी विहीन कर दिया था कि उनके पत्नी को मार डाला था। तो इधर भगवान शिव की जब पत्नी सती को जिन्होंने काट दिया कई टुकड़ों में, बोले कि ठीक है तब तुम्हारी पत्नी इन सारे टुकड़ों में आकर के वास करे। तो लक्ष्मी को तब से इन टुकड़ों में वास करना पड़ गया, तुम भी चलो आ जाओ, इन्हीं में रहो। जो भी हो, वास्तविकता जो भी हो, ये मतलब जो कहावत आती है वो कथा है कि प्रत्येक सती के प्रत्येक टुकड़े में लक्ष्मी को अनिवार्य रूप से रहना पड़ता है। खैर, तो अब ये आता हूँ, देखिए अभी मंत्रों पर आता हूँ मैं। तो ये क्या है कि भी आप देखिए निस्वर मंत्र होते हैं। अब देखिए आपके वर्ण कितने होते हैं। देखिए क ख ग घ, अंग अंग नहीं लेंगे, अंग नहीं, अंग अब तो मिश्रित हो जाएगा। अब वो अंग नहीं मिश्रित हो जाएगा। तो क ख ग घ, फिर च छ ज झ, यहाँ नहीं लेंगे। ट ठ ड ढ, अड़ नहीं लेंगे। तो इस तरह से त थ द ध न भी नहीं लेंगे। प फ ब भ, म भी नहीं लेंगे। देखिए क्योंकि अनुनासिक के नाक से चलने वाले हैं। इसमें बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने जब चक्र फेंका था तो कहीं कोई आवाज़ न हो, कहीं कुछ ध्वनि न निकले, ताकि भगवान शिव को पता चले, इसलिए उन्होंने उसमें से स्वर विहीन और जो ये जो शब्द विहीन, अनुनासिक, जो जिसमें ये आए स्वर, उसको उन्होंने विहीन कर दिया था। तो इसलिए ये देख लीजिए, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये हो गए 20। फिर देखिए य र ल व, तालव्य श मूर्धन्य श दांत्य स, ये 27 वर्ण होते हैं। बाकी तो 6, इसमें क छ त्र त र ज्ञ ग य सब मिलावटी हो जाते हैं। और हो चुकी हलंत इसे नहीं लेते हैं, हलंत्यम इत्यंत्यम कहा जाता है, इसलिए नहीं लेते हैं। तो ये 27 होते हैं। ह को इसीलिए नहीं लेते हैं, इसीलिए 27 नक्षत्र आते हैं। 28वां नक्षत्र जो होता है श्रवण, श्रवण जो नक्षत्र होता है उसका भोग रात में नहीं होता, वो दोपहर में ही बीत जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही वो बीत जाता है, इसलिए उसकी गणना नहीं होती है। वही ह जो है, ह अक्षर, उसकी गणना नहीं होती है। हलंत्यम इत्यंत्यम, जो हलंत हो जाता है वो उसका लोप हो जाता है। तो ये 27 नक्षत्र और ये 27 वर्ण। अब इन 27 वर्णों के 4-4 गुण से, अब 4-4 गुण क्या हो गए देखिए। अब इनको जब मंत्र बनाएंगे तो पहले अर्धमात्रक, जैसे क में कोई मात्रा देंगे तो 2 हो गया, कोई मात्रा देंगे तो 2 हो गया। अनुस्वार, कोई भी अनुस्वार लगाएंगे तो 3 हो गया। और कोई भी उपास्य देंगे, उपास मतलब बोलने का, कि कहाँ से बोले, जैसे ईचु यशा नाम तालु, लिर्तुलसा नाम दंतः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, उपपन्ननीया नाम ओष्ठः। तो ये उसका उपास्य क्या देंगे, तो उस हिसाब से जब ये मंत्र बनेंगे एक एक के, तो एक एक के 4-4 होंगे। वही 27 चौका 108 मंत्र बन जाते हैं। अब ये बनता किस पर माला है, ये माला बनता है जो जिस नाम पर, जैसे ये माला भद्राक्ष जैसा जो होता है, ये भद्राक्ष जैसा ही होता है ये, इसको पुनिया कहते हैं, पुनिया। ये भद्राक्ष जैसा ही होता है, छोटा छोटा होता है, इसमें मुंह नहीं होते हैं, कठोर होता है और कुछ रक्त लाल वर्ण लिए होता है। भद्राक्ष को कुछ मटमैला, हल्का थोड़ा मटमैला होता है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल मटमैला नहीं होता, अब बहुत कठोर होता है पुनिया। ये इस पर ये माला बनती है। और इस माला को जो शाक्त लोग हैं
बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। और वास्तव में ये माला जो है ना, ये इससे 9 ग्रह डरते हैं। मैं जैसे आपको बताया ये विधान कि ये आकाश पाताल मृत्यु के 3 आकाश पाताल मृत्यु को 3 भागों में बांटा गया, प्रत्येक में 9 ग्रह था, 9 3 27 हो गया, 27 के 4 टुकड़े किए भगवान विष्णु ने, तो वो 108 हो गया। ये से एक प्रमाण है, एक तथ्य है, एक तर्क है। और इस आधार पर बना हुआ ये मंत्र है और ये माला है। ये माला 9 ग्रहों इससे डरते हैं, 9 ग्रहों की पीड़ा नहीं होती, भूत प्रेत पिशाच वगैरह मतलब जो कोई ऐसा कोई इन पर नहीं होता, कामों में कोई विघ्न बाधा अवरोध कष्ट व्याधि इत्यादि आ जाती हो, अवरोध जाता हो, वो दूर होता है इससे। इस माला की यह विशेषता है। अब पूछेंगे कि ये मिलती कहाँ है। देखिए, मैं 4-5 जगह जानता हूँ, जहाँ मैं फौजी रहा हूँ, जहाँ गया हूँ वहीं पर जानता हूँ। राजस्थान में चूरू से सिरगढ़ जाते समय वो रास्ते में एक पड़िहरा जगह पड़ता है। पड़िहरा में ये मिलता है। चूरू से भी थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर और आगे अब आएंगे सुजानगढ़ की तरफ 2-4 किलोमीटर, तो फिर वहाँ पर भी ये 2-4 पीढ़ी से मिल जाते हैं राजस्थान में। एक जालौर जगह है, जालौर में भी मिलता है यह, वहाँ पे भी मिल जाता है। फिर से आप देखिएगा इधर, जब ऊंग झिंग से तवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऊंग झिंग से जब तवांग आसाम अरुणाचल का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से जाते हैं तो रास्ते में बहुत घनी झाड़ियाँ पड़ती हैं इसकी, आसाम में अरुणाचल की सीमा पर। फिर ये आपको ये मिलता है, ये जो आप गए होंगे कालाहांडी जिला है उड़ीसा में, तो कुछ आदिवासी क्षेत्र, अब तो पता नहीं आदिवासी नहीं होगा तो बस गए होंगे काट कूट के, क्योंकि उनको पता नहीं था ये कि क्या है क्या चीज़, लेकिन वहाँ पर भी होगा। ये झाड़ होते हैं, पहचान में बता दिया कि भद्राक्ष के समान ही होते हैं, उससे कठोर होते हैं, छोटे होते हैं और मटमैले नहीं होते हैं। ये कुछ लाल रंग लिए हुए होते हैं। उनका मुंह नहीं, जैसे भद्राक्ष में मुंह कटे होते हैं, रुद्राक्ष जिसको कहते हैं वो मुंह कटे होते हैं, इसमें मुंह नहीं कटा होता, बिल्कुल ठोस होता है ये। और उस पर ये माला बनता है। ये माला, इस माला से 9 ग्रह भयभीत रहते हैं। भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी हाकिनी पिशाच बेताल सब इससे डरते हैं, इसके पास कोई नहीं आता है। और स्वयं में बता दिया कि जैसे भगवान शिव के आदेशानुसार या भगवान विष्णु की इच्छानुसार प्रत्येक अंगों में लक्ष्मी का निवास आवश्यक रूप से हो गया तो ये धनदाता भी होता है। आप बनाइए, धारण कीजिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। अगले वीडियो में अगले किसी विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।